प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना भाषा से का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया था? हमने दृष्टिहीन जो शब्द है इनके बारे में, इसकी रचना के बारे में पढ़ा था कि दृष्टि जमा हीन मिला करके दृष्टिहीन बनता है, जिसका अर्थ होता है दृष्टि से हीन या दृष्टि के बिना। वर्णमाला जो शब्द था किससे बना था? वर्ण जमा माला से, इसका अर्थ होता है वर्णों की माला। कार्यशाला, ये जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बना था, कार्य जमा शाला, अर्थ है कार्य के लिए शाला। उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय या पुस्तक रखने का स्थान पुस्तकालय कहलाता है। उसके बाद हमने इसका ख भाग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था मूल शब्द से कैसे अन्य शब्द बनाए जाते हैं। तो जैसे मूल शब्द विकास था, उससे बनने वाले शब्द थे विकसित, अविकसित और विकासशील। तो इसमें मूल शब्द जो है उस शब्द के जो परिवार के जो सदस्य होते हैं या उस शब्द परिवार के जो होते हैं उनमें वे अवश्य आता है। जैसे विकास से बना विकसित, इसमें भी विकास शब्द आया है। अविकसित, इसमें भी विकास शब्द छुपा हुआ है। या विकासशील जो बोलेंगे, इसमें भी विकास जो शब्द है विकास वो आया हुआ। उसी तरह प्रकाश से प्रकाशित, प्रकाशक, प्रकाशन। उत्साह से शब्द बनने वाला है उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित। नम्र से नम्रता, विनम्र और विनम्रता। चिंता से शब्द बनने वाला है चिंतित, चिंतनीय और निश्चिंत। और दर्शन से बनने वाले शब्द है प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रदर्शित। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, भाषा से का दूसरा भाग करेंगे। प्रश्न है, कोष्टक में भाषा, कोष्टक में लिखे शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला है क भाग, लुई के माता पिता, उसके भविष्य को लेकर, स्थान दिया थे। और हमें एक शब्द दे रखा है, इससे बनने वाला शब्द है, इसका सही रूप हमें लिखना है। ये है चिंता। शब्द क्या था? चिंता। तो लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर रिक्स्थान थे। तो चिंता से क्या शब्द बने? चिंतित थे। तो हमने क्या किया है? इसका सही रूप लिखा है चिंतित। तो जो शब्द दिया गया है उसका वाक्य के लिंग के अनुसार हम कहेंगे या वचन काल या वचन के अनुसार हमें इस शब्द में परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो हम इसका सही रूप लिखेंगे तो
ये था चिंतित लिखेंगे। लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो चिंता करता है, चिंतित, चिंता से चिंतित शब्द बना है। तो चिंता का जो सही रूप है यहाँ पे इस वाक्य में क्या लिखेंगे हम? चिंतित, चिंतित। बिंदी है चिंतित। ख, दूसरे वाक्य पे चलते हैं। वे लुई को अपना वे लुई को अपना काम स्वयं करने के लिए रिक्स्थान करते थे। हमें शब्द दिया है उत्साह। तो क्या करते थे? उत्साह से शब्द बनेगा उत्साहित। वे लुई को अपना काम स्वयं करने के लिए रिक्स्थान करते थे। तो उत्साहित करते थे। उत्साहित करना मतलब जोश दिलाना, उत्साह दिलाना, उत्साहित करना कहलाता है। अगला है हमारा ग। लुई ने अपनी योग्यता से सबको बहुत रिक्स्थान किया। पूर्ण विराम है उसके बाद में शब्द हमें दिया है प्रभाव। तो प्रभाव से होता है प्रभावित। प्रभाव से क्या होता है? प्रभावित। लुई ने अपनी योग्यता से सबको बहुत प्रभावित किया। प्रभाव से बना है प्रभावित। मैं लिखता हूं प्रभावित शब्द, प्रभावित। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ये तीनों वाक्यों को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपको इसे पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तो लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो चिंता से शब्द बना है चिंतित। वे लुई को अपना काम स्वयं करने के लिए उत्साहित करते थे। तो यहाँ हमने क्या लिखना था? उत्साहित। उत्साहित करते थे। उत्साह से क्या शब्द बना है? उत्साहित। जिस तरह प्रभाव से बना है प्रभावित। तो वे लुई को अपना काम स्वयं करने के लिए उत्साहित करते थे। तीसरा है ग। लुई ने अपनी योग्यता से सबको बहुत प्रभावित किया। प्रभाव से शब्द बना है प्रभावित। अब हम अपने चौथे वाक्य पे चलते हैं, घ पे। मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा।
घ, हमारा जो घ भाग है, लुई के माता पिता, लुई के माता पिता ने नेत्र स्थान है से सलाह की, विशेष शब्द है विशेष। तो लुई के माता पिता ने नेत्र स्थान से सलाह की, तो विशेषज्ञ होगा, नेत्र विशेषज्ञ, विशेष से बना विशेषज्ञों, तो लिखेंगे विशेष से बना विशेषज्ञों। विशेषज्ञों, तो लुई के माता पिता ने नेत्र विशेषज्ञों से सलाह की, शब्द था विशेष। अगला है 5वां अंक हमारा 1821 में, 1821 में चार्ल्स बारबियर, ने अपनी लिपि को, लिपि को रिक्स्थान किया। हमें शब्द दिया गया है दर्शन, शब्द है दर्शन, तो मूल शब्द है, मूल शब्द दिया है, इसी शब्द से हमें कुछ शब्द परिवार के सदस्य को ढूंढना है और लिखना है, जिससे कि ये वाक्य सही ढंग से, या हम कहेंगे पूरा लिखा जा सके। तो 1821 में चार्ल्स बारबियर ने अपनी लिपि को प्रिंट किया, तो हम कहेंगे प्रदर्शित किया। दर्शन से शब्द बना है प्रदर्शित, दिखाना, जिसका अर्थ होता है दिखाना, प्रदर्शित, दर्शन से बनने वाला शब्द है प्रदर्शित। और हमारा अंत में जो च भाग है, छठा जो है, हम उसे भी लिख देते हैं। दृष्टिहीनों को पढ़ने में दृष्टिहीनों के को पढ़ने में बहुत कठिनाई पढ़ने में बहुत होती थी।
शब्द दिया है कठिन, कठिन। तो कठिन से दृष्टिहीनों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, तो कठिन से बनने वाला शब्द क्या है? कठिनाई। तो हम लोग लिखेंगे कठिनाई। तो इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। लुई के माता पिता ने नेत्र विशेषज्ञों से सलाह ली। विशेषज्ञों किससे बना है? विशेष से बना है, विशेषज्ञ। 1821 में चार्ल्स बार्बियर ने अपनी लिपि को प्रदर्शित किया। दर्शन से बना है प्रदर्शित, मूल शब्द है दर्शन, बना है प्रदर्शित। इससे दृष्टिहीनों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, तो कठिन मूल शब्द है, इससे बना है कठिनाई। अब हम चलते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न। हमने आज अपना दूसरा प्रश्न कर लिया है, अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा है समझो और लिखो, और लिखो। पहला इसका भाग है दृष्टिहीन। दृष्टिहीन शब्द, दृष्टि शब्द में दृष्टि शब्द में हीन लगाने से बना है। हीन लगाकर चार शब्द लिखो, तो हमें हीन लगाकर चार शब्द लिखो। चार शब्द लिखो। हमें चार शब्द लिखने जिसमें हीन आया, 1 2 3 4। तो पहले शब्द प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते। प्रश्न में लिखा है समझो और लिखो। तो दृष्टिहीन शब्द, दृष्टि शब्द में हीन लगाकर बना, तो हीन लगाकर हमें चार शब्द बनाए हैं। दृष्टिहीन, ये दो शब्दों के मेल से बना है, दृष्टि जमा हीन। दृष्टि जमा हीन, और हमें पता है हीन का मतलब होता है के बिना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? दृष्टि से हीन। तो उसी तरह हमें हीन वाले शब्द बनाने हैं, जैसे बलहीन, बुद्धिहीन, वस्त्रहीन और शस्त्रहीन। तो ये शब्द, चार शब्द हम लिखेंगे इस पे, तो इनका जरा अर्थ भी हम लोग समझ लें। हीन का मैंने आपको अर्थ बता दिया है, के बिना। तो बलहीन का अर्थ होता है बल के बिना। किसी को थका दिया जाए तो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा पाठ में, हीरा मोती ने सांड को जख्मी करके बहुत दौड़ाया और वह बलहीन होकर के गिर जाता है। थकान के कारण, कमज़ोरी के कारण वह बलहीन होकर के गिर जाता है। तो हम कहेंगे
बलहीन इधर लिखा जाएगा। पहला शब्द हमारा हो गया बलहीन। दूसरा है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन। बुद्धि के बिना कहते हैं कोई व्यक्ति कोई अटपटा काम करता है तो हम कहते हैं क्या तुम बुद्धिहीन हो, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो बुद्धि के बिना, बुद्धिहीन का क्या अर्थ हो गया? बुद्धि के बिना। वस्त्रहीन, वस्त्रों के बिना। ये हमारा तीसरा शब्द है वस्त्रहीन। इसका अर्थ है वस्त्रों के बिना। अगला है शस्त्रहीन। शस्त्रहीन, शस्त्रों के बिना, वस्त्र के बिना। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा है वस्त्रों के बिना। शस्त्रहीन, कभी कभी अगर युद्ध में किसी का शस्त्र गिर जाता है तो उसे शस्त्रहीन कहा जाता है। कहा भी जाता है कि शस्त्रहीन पर वार नहीं करना चाहिए। युद्ध का एक नियम होता है कि शस्त्रहीन पर वार नहीं किया जाता, हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र नहीं। तो शस्त्र के हीन का क्या है? शस्त्र के बिना। वस्त्रहीन का वस्त्र के बिना। बुद्धिहीन का क्या अर्थ है? बुद्धि के बिना। और बलहीन, बल के बिना। और इनके किस किस शब्दों से बना है? बल जमा हीन। ये किससे बना है? बुद्धि जमा हीन, ये वस्त्र जमा हीन और शस्त्र जमा हीन। तो ये हम कहेंगे, ये हमने इसे पढ़ के समझा। ये दो शब्दों के मेल से बना है बल जमा हीन। बलहीन कहलाता है, इसका अर्थ होता है जिसके पास बल ना हो। बुद्धिहीन, बुद्धि के बिना को बुद्धिहीन कहा जाता है। बुद्धि के बिना, जिसके पास बुद्धि ना हो। वस्त्रहीन, वस्त्रों के बिना, जिसके पास वस्त्र नहीं। शस्त्रहीन, शस्त्र के बिना, या हम कहेंगे बिना शस्त्रों के खाली हाथ। अब हम इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। ख, दुर्घटना और अबोध शब्द। दुर तथा बोध उपसर्ग लगाकर बना है। दुर और उपसर्ग लगाकर 4-4 वाक्य लिखो। ये है हमारा ख भाग। तो ये आपने कर लिया है। अब हम चलते हैं ख भाग। प्रश्न है तीसरा, भाग है ख। प्रश्न तीसरा का ख भाग। दुर्घटना, दुर्घटना, जरा प्रश्न पढ़ना। और अबोध, और अबोध। इन दो शब्दों को जरा देखिएगा, दुर्घटना और अबोध। तो इसमें लगा है दुर उपसर्ग, आगे दुर लगा हुआ है और इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द दुर्घटना शब्द किससे बना है? घटना में दुर लगा। घटना में दुर तथा अबोध की बात कर रहे हैं। इसमें बोध में, बोध में अ उपसर्ग, अ उपसर्ग लगाकर बने हैं। दुर, अब प्रश्न दिया है दुर तथा
उपसर्ग लगाकर चार शब्द लिखो। चार शब्द लिखो। हमें चार शब्द लिखने हैं। किस का? सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा मैं आपको बता दूं। पहले ही उपसर्ग क्या होता है इसको जान लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमें दुर उपसर्ग लगाकर चार शब्द लिखने हैं और अ उपसर्ग लगाकर, मतलब शब्द से पहले अ उपसर्ग लगाकर के चार शब्द लिखने हैं। तो उपसर्ग की एक बार फिर से मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश, जो किसी शब्द के आगे या पहले लग करके एक नया शब्द बनाते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ दूसरे मूल शब्द से हटकर कोई नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ भी नया होगा, कोई अलग ही होगा। तो इसे उपसर्ग कहा जाता है। तो उपसर्ग में जैसे दुर्घटना का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि दुर लगा हुआ है घटना के आगे, और अमूल में अ लगा हुआ। तो हम अ लगा करके चार उपसर्ग लिखेंगे और दुर लगा करके चार उपसर्ग लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ, पहला है दुर। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। फिर है दुर्गम, दुर्गम। फिर है दुर्जन, दुर्जन। फिर है दुर्बल, दुर्बल। तो ये हमने दुर लगा करके चार शब्द बनाए हैं। कौन सा है? दुर उपसर्ग। दुर का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है दुर्भाग्य, मतलब जिसका भाग्य सही नहीं हो। दुर्गम, जहाँ पे आसानी से पहुँचा ना जा सके। दुर्जन, जो सज्जन नहीं होता है उसका विलोम हम दुर्जन कहते हैं। और बल का दुर्बल होता है, कमज़ोर को दुर्बल कहा जाता है। अब हम अ लगाकर, अ उपसर्ग लगाकर बनाएंगे। अ का बनेगा अभाव। भाव में अ शब्द लगा, अभाव, इसका अर्थ होता है कमी। शब्द है भाव, भाव के आगे अ लगा, अभाव, इसका अर्थ है कमी। अज्ञान, ज्ञान के आगे हमने अ लगाया, वो अज्ञान कहलाया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के बिना। धर्म के आगे अ लगा के अधर्म, जो धर्म से संबंधित ना हो वो अधर्म कहलाता है। जो धर्म से संबंधित नहीं है अधर्म कहलाता है। और अमान्य, जिसे मान्यता ना मिली हो, अमान्य कहलाता है। जिसे मान्यता ना मिली हो वह अमान्य कहलाता है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। तो हमने उपसर्ग लिखा दुर से बनने वाला है दुर्भाग्य, दुर्गम, दुर्जन, दुर्बल। ठीक उसी तरह अ उपसर्ग से हमने लिखा है अभाव, अज्ञान, अधर्म, अमान। तो इसी तरह आप जरूर नहीं कि जो मैंने शब्द लिखाए हैं आपको भी ठीक हूबहू वही शब्द लिखना है, ऐसी बात नहीं। आप अपने शब्द से भी इसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए यही 3 प्रश्न हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे, अपने शब्दों से भी इसे पूरा कर सकते हैं। कल हम अपना चौथा प्रश्न करेंगे जो भाषा से के अंतर्गत ही
भाषा से के अंतर्गत ही व्याकरण संबंधित प्रश्न चौथा कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।